हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं संजीदा सैफ एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपने रियल गार्डन में। और देखिए बुश कटिंग्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, दिखा रही हूँ। ये आज हम इजीली तरीके से कैसे कटिंग ग्रो कर सकते हैं वही दिखाती हूँ। और देखिए ये मेरी डॉटर दिखा रही है, ये मधुमालती की कटिंग मंगवाई थी मैंने, तो यही आज आपको लगाकर दिखाते हैं कि इजीली कैसे लग जाती है। और देखिए ये कितनी फ्रेश लीफ लग रही है आपको। ये फ्रेंड्स आज की नहीं है, ये कल मंगाई थी मैंने अपनी फ्रेंड्स के यहाँ से। अगर आप कटिंग कहीं से परचेज़ करते हो, मंगवाते हो या खुद लाते हो और लगाने का टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसी तरह एक कॉटन का कपड़ा लेकर उसमें रैप करके रख देना है, ताकि इसमें एक बर्तन में पानी डालकर उसमें डिप कर कर रख देना है। और देखिए ताकि इन पे नमी बनी रही है। और ये एक क्रोटन की वैरायटी है। ये इसकी लीव्स कितनी खूबसूरत और कलरफुल है, इसीलिए मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है, तो मैं कटिंग लेकर आई थी, तो वही बताती हूँ आपको। ये स्टार फाइकस की एक वैरायटी है। ये और नामों से भी जाना जाता है, लेकिन मुझे इसका नाम स्टार फाइकस है, इसी के नाम से जानती हैं। और देखिए मधुमालती को तो आप जानते ही हो, ये स्टार फाइकस की वैरायटी बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं इसे ग्रो करना बताऊंगी। और देखिए मेरी लीव्स कितनी यानी कि मेरी कटिंग कितनी फ्रेश दिख रही है। और देखिए ये कोकोपीट ले लिया है मैंने, और ये सैंडी सॉइल है, ये जमुना की सॉइल है, सैंडी सॉइल बोलते हैं इसको। इसमें इजीली तरीके से आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है। और इसका बैलेंस बनाने के लिए, ताकि इसमें नमी अच्छे से बनी रहे, मैंने थोड़ा सा कोकोपीट का भी यूज़ किया है। आप कटिंग लगाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल सिंपल ही रखना, इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कोई गोबर की खाद वगैरह कुछ नहीं डालना। बस मैं तो ये कोकोपीट और सैंड में भी लग जाती है आसानी से। अगर आप सैंड में लगाना चाहते हो तो आप सैंड में भी लगा सकते हो। देखिए ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आपको इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें कोई खाद वगैरह नहीं डाला है मैंने। और देखिए ये मैंने सैनिटाइज़र करके रख लिया है अपनी कैंची और कटर। और देखिए मैं लगा रही हूँ। अब आपको इसकी ये साफ़ कर लेनी है। ये बहुत गर्दे मिट्टी में दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैं इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। आप तो चाहे कर सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। मैंने तो साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी कटिंग एक भी ख़राब ना हो, सारी ही लग जाएं, तो इसीलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं बहुत ही केयरफुली लगाऊंगी। अगर आप कटिंग लगा रहे हो तो बहुत सारी लगानी चाहिए। जो अगर आपके पास स्टेम इतनी सारी है, तो अगर आप 10 कटिंग लगाओगे, तो अगर आपकी 5 भी चल गई, अच्छे से रूट डेवलप हो गई उनमें, तो आपकी कटिंग लगाने की मेहनत कामयाब हो गई, आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। और देखिए ये मैंने इसके कटिंग लगाने के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक के गिलास मंगा कर रखे थे, ताकि अलग अलग लगा सकूं। लेकिन मैं इनमें मिट्टी भरने के बाद मैंने सोचा 2 लगाऊंगी। एक गिलास में मैं 2 कटिंग लगा रही हूँ। और इसको भरकर ज़्यादा पुश नहीं करना, आपको दबाना नहीं है, हल्के से इसे इसी तरह से भरकर इसी तरह तैयार कर लेना है आपको। और जब भी आप कटिंग लगाओ तो सिंपल सॉइल में लगा सकते हो, अपने गार्डन के सिंपल सॉइल में भी लगा सकते हो। सैंडी सॉइल तो बहुत ही अच्छी रहती है कटिंग लगाने के लिए। और ये मौसम तो बहुत अच्छा है, इसमें आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है।
ये रेनी सीजन है और देखिए आपको करना क्या है। मैं एलोवेरा ले रही हूँ, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, आगे दिखाऊंगी। एलोवेरा में डिप किया और फिर इसे इसमें डालकर हल्के हल्के हाथों से डिप करना है आपको। देखिए ये एलोवेरा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे डिप करना है और हल्के हल्की फिंगर की मदद से इसको ऐसे कर देना है। देखिए सभी कटिंग मैं ऐसे ही लगाती हूँ, कोई फंगस वगैरह या कोई और केमिकल यूज़ नहीं करती, सिर्फ मैं एलोवेरा का ही यूज़ करती हूँ। एलोवेरा बहुत ही अच्छा है, हमारी जब कटिंग ग्रो करते हैं तो इसी तरह डिप करने के बाद फिंगर से ज़्यादा नहीं दबाना, आपको हल्के हल्के दबाना है ताकि हमारी कटिंग ज़्यादा अंदर तक मिट्टी के नीचे दब ना जाए। होता क्या है, अगर हम ज़्यादा पुश कर देते हैं तो रूट निकलने में थोड़ी परेशानी होती है, तो आपको हल्की हल्की फिंगर से ही करना है। और देखिए ये मधुमालती की कटिंग, मैं इसकी पत्तियों को सभी को हटा दूँगी। और देखिए मैं देख रही हूँ कि सीधी किधर से है, हाँ इधर से ही दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि इसकी पत्तियाँ ऐसे ही थी। इसी तरह मैं इसको भी देख रही हूँ कि सीधी है। हाँ, ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी लिप्स कौन सी किधर है, तो उल्टी है या सीधी है, आपको सीधे ही लगानी है। जिस देखकर आप अगर उल्टी लगा दोगे तो आपकी कटिंग नहीं चलेगी, तो आपको ये इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और ब्लेड अच्छे से सैनिटाइज़र करके ही आपको ये काम करना है। और देखिए इसे थोड़ा सा यहाँ से हटा देंगे हम ताकि इसकी रूट अच्छे से निकल सके। और ये कितनी बारीक बारीक स्टेम है, मधुमालती की ज़्यादा मोटी तो नहीं होती, ये फ्रेश स्टेम थी इसीलिए। तो सभी कटिंगों को इसी तरह लगा रही हूँ मैं। और आपको एक नहीं बहुत सारी कटिंग लगानी चाहिए, एक सूख जाए। अगर आपकी कटिंग आप बहुत सारी लगाओगे तो 5 लगाओगे तो अगर आपकी 3 कटिंग सक्सेसफुल रही तो आपकी मेहनत कामयाब हो गई। और मुझे ये मधुमालती की बेल बहुत पसंद है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने अपने फ्रेंड्स के यहाँ से मैं लेकर आई थी, तो इसीलिए मुझे इसके फ्लावर आते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है ये। और इसकी पत्तियाँ भी ग्रीन पूरे मेन एंट्रेंस पे अगर हम लगाते हैं तो ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो अगर देखिए मैं तो लगा रही हूँ, आप भी लगाइए, अगर नहीं लगाई है तो लगा सकते हो आप इसी तरीके से। और ये क्रोटन की वैरायटी भी मुझे बहुत ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही थी, कि इसकी स्टेम मुझे बहुत ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही थी, तो मैंने कॉटन से साफ़ कर लिया है इसको। इसी तरह आप भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लगा रहे हो, लेकिन मेथड यही होना चाहिए, तरीका यही होना चाहिए, तो आपकी कटिंग आसानी से चल जाएंगी। और देखिए इसको भी मैं एलोवेरा में ही डिप करूँगी। एलोवेरा में डिप करने के बाद देखिए, और इसमें उंगली से होल बना लेना है, क्योंकि ये मोटी कटिंग है आपकी, ज़्यादा हार्डी है, ये हार्ड होती है। क्रोटन कई वैरायटी में होता है, इसकी स्टेम मोटी बन जाती है हार्ड, लेकिन कितनी भी हार्ड हो कटिंग लगाओगे तो आपकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। बस आपको ध्यान यही रखना है कि पानी की ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है आपको, ओवर वाटरिंग कर दोगे तो आपकी कटिंग चल नहीं पाएगी, गल जाएगी। और देखिए ये लीव्स के मैं इसे रिमूव कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी, आपको भी ऐसा ही करना है। इसकी लीव्स कितनी खूबसूरत लग रही थी, ये तो मैं एक ही लगाऊंगी, ये मुझे ज़्यादा मोटी लग रही थी इसीलिए मैं इसमें एक ही लगा रही हूँ।
ये मैंने पहले से ही तैयार कर कर रखी थी। कटर की मदद से आप भी छोटी छोटी सी कटिंग लगा सकते हो। इसी तरह से बस नोड एरिया का आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये मेरे पास ये पोट रखा था, इसमें मैंने होल कर रखे हैं बारीक बारीक से। तो आप इस तरह के अगर आपके पास पोट हैं तो उसमें भी लगा सकते हो। ये मिट्टी का पोट है, मिट्टी के पोट में ही प्रेफर करना चाहिए कटिंग लगाना, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। मैंने कोल्ड ड्रिंक के गिलास मंगाकर उनमें ही लगाना बेहतर समझा। तो एक कटिंग में इस मिट्टी के पोट में लगा कर देखती हूँ, और इसको भी मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ। उंगली से एक होल सा बना लेना है और फिंगर की मदद से इसको पुश करना है इस तरीके से। ये करने के बाद आपको पानी बहुत ही एहतियात से देना है। मैंने बोतल के ढक्कन में कुछ होल बनाए हुए हैं, उससे इजीली तरीके से पानी कटिंग में डाल लेती हूँ मैं, देखना। क्योंकि अगर आप तेज़ वाले धार से पानी डालोगे तो आपकी कटिंग हिल भी सकती है, और आपको बार बार इन्हें चेक नहीं करना, हिलाना नहीं है। बस कम से कम कटिंग क्रोटन की कटिंग ग्रो होने में 1 महीना लग जाता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और जो गार्डन है के शौकीन हैं, मतलब गार्डनिंग करते हैं, उन्हें तो पता ही है। तो आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। देखिए ये मेरी कटिंग हिल गई है। आप को ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल आराम से ही इसमें पानी डालना है। अगर आप पानी का ध्यान रखोगे तो आपकी कटिंग 100% चलेगी। और शेडी एरिया में रखना है इसे। 3 से 4 दिन तक शेडी एरिया में रखने के बाद फिर आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर छन कर धूप आती हो। और देखिए ये मेरी सभी कटिंग लगकर तैयार है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी रीज़न पे अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।